नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। आइए जानते हैं किस प्रकार से डेयरी फार्म संचालन करते हैं और किस प्रकार से नई ब्रीड इन्होंने तैयार की है। सर ये बताएं कि एक नई बच्चिया अगर हम ब्रीडिंग पे काम करें तो एक नई काफ का डाइट प्लान 6 महीने का क्या रहता है? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। डाइट प्लान सर, हमारे पास जो हम बच्ची तैयार कर रहे हैं जी, तो हम पहले दिन से लेके 60 दिन तक 2 महीने तक करीबन उसको 2.5 से 3 लीटर दूध टाइम का पिलाते हैं। एक टाइम का जी। तो 6 से 7 लीटर, जैसे उसकी बॉडी वेट है वो हिसाब से कि भाई उसको भूखा तो नहीं रह रहा है, भरपेट वो दूध पी सके उतना उसको दूध पिलाते हैं। तो 2 महीने तक तो भरपूर दूध उसको देते हैं। उसके साथ में उसका कार्ब स्टार्टर आता है, कार्ब स्टार्टर देते हैं। जैसे मतलब कोई भी कंपनी का ले लो या अपना बनाया हुआ मक्के का दाना ले लो, कोई मिनरल्स थोड़े मिनरल्स ऐड करके दे दो। तो धीरे धीरे उसको पहले 100 ग्राम 200 ग्राम डाला, 1 किलो तक डाला। जब वो 1 किलो फीड खाना शुरू कर दे तो हम उसका मिल्क धीरे धीरे कम कर दें। और 3 महीने बढ़ जाए तो 90 डेज कंप्लीट होने तक उसका दूध पूरा कंप्लीट बंद कर देते हैं हम 90 दिन में। 3 महीने में 2 महीने के बाद में 1 महीने में दूध उसको जैसे 1 लीटर कम किया, भाई 1 लीटर पिला रहे, आधा लीटर पिला रहे, बढ़ाते जाएं और दूध को माइनस घटाते जाएं। 3 महीने में कंप्लीट उसका दूध बंद हो जाता है और वो फीडिंग पे आ जाती है जी। तो उसकी ग्रोथ अच्छी रही है हमारे पास। ये तो हुआ 3 महीने का। उसके बाद में बस फीड और हरा चारा दे सकते हैं आप, सूखा चारा दे सकते हैं, जो भी वो खाए। सर उसकी शुरुआती 2 या 3 महीनों में डीवर्मिंग कितने दिनों में? डीवर्मिंग शुरुआती 10 दिन में करते हैं हम जी। शुरुआत के महीने में, पहले महीने में हर 10-10 दिन में करते हैं। कम कौन सी टेबलेट देते हैं? सिरप देते हैं? उसमें सिरप पिलाते हैं, निलजान जो आती है जी, लिक्विड, वो पिलाते हैं। अल्बोमार कैसा है? एल्बोमार भी अच्छा है, वो भी पिलाते हैं। एल्बोमार भी पिलाते हैं। अच्छा निलजान रिजल्ट भी है? अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया एल्बोमार है। सर बॉडी वेट एक काफ का जब हीपर के रूप में तैयार होती है, जब वो तीसरे से चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने में लगती है, तो उसको कितनी फीड देना चाहिए और बॉडी वेट कितना होना चाहिए ताकि वो कंसीविंग के लिए कंप्लीट हो जाए? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल। बॉडी वेट देखो, जैसे ही बच्चा हमारे यहाँ पर छोटा बच्चा पहले दिन पैदा होता है तो समझ लो 30 से 35 किलो का होता है जी। तो एवरेज उसका प्रतिदिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि भाई 600 500 600 ग्राम उसका वेट बढ़ना चाहिए पर डे बढ़ना चाहिए उसका। तो वो हिसाब से जब हीपर्स हमारे पास 1 साल का हो जाता है, 9 महीने 10 महीने का हो जाता है तो उसका बॉडी वेट 2.5 कुंटल के आसपास हो जाता है। कितने? 6 महीनों में? हाँ नहीं, 1 साल में। 1 साल में? 1 साल में 2.5 कुंटल के ऊपर हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। वो कंसीव के लिए कंप्लीट हो जाती है? 2.5 से 3 कुंटल में कंसीव करा देते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, 11-12 महीने में, 1 साल में करीबन 3 कुंटल का हो जाएगा। सर जब कंसीव कराएं तो हम उसको या तो बुल से कंसीव कराएं या सीमन आजकल आ चुके हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर ब्रीड पे काम करना है तो? नहीं, ब्रीड पे काम करना है तो बुल का इस्तेमाल नहीं करना है जी, बिल्कुल सीमन से ही करना है, क्योंकि इंपोर्टेड और अच्छी ब्रीड लानी है तो बुल तो आपके पास अच्छी ब्रीड का रहेगा नहीं। बिल्कुल। एक जगह से दूसरी जगह आप बुल कहाँ ले जाओगे? और दूसरी बात रही, बुल से इनब्रीडिंग चालू होगी। जी। जब आपने बुल पाला है, आपके पास अगर उसकी बच्चियां आ गई तो फिर क्या करोगे आप? जी। वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियली करवाएंगे। बिल्कुल। सर एक नया युवा अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो कुछ मेन टिप्स, जैसे आपने बताया कि मैनेजमेंट के नाम पर कुछ मेन 2-4 टिप्स कि भाई अगर डेयरी फार्मिंग आए तो वो शुरुआत में इतने पशुओं से करे और इन बातों का ध्यान रखें ताकि डेयरी फार्म सफल हो। कोई अगर बिजनेस के हिसाब से डेयरी फार्म करना चाहता है, कोई युवा करना चाहता है, तो कम से कम 10 पशु से करे जी, और 2 महीने का वेटिंग करे, 10 हीपर्स लेके आए बहुत टॉप ब्रीड के, प्योर के जी। 2 महीने के बाद? हाँ, वो करे, 10 पशु से करे तो उसको वर्कआउट होगा। लेबर रखेगा तो भी वर्कआउट होगा 10 पशु में। अगर 5 पशु रखेंगे, लेबर करेगा हाँ, तो वहाँ कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी। तो कॉस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए उसको 10 पशु से करना है और पहले दिन से ही उनका रिकॉर्ड रखना है। डेटा मेंटेन पूरी करनी है ताकि उसको पता चले कि मेरे कब काल्विंग हुई थी, कब हीट में आने वाली है, कितना प्रोडक्शन कर रही है, इसने लैक्टेशन का प्रोडक्शन कितना किया, पर डे का कितना किया, अप डाउन कितना जा रहा है। मिल्क का भी वेट करे, ऐसा नहीं कि बाल्टी भर दी मैंने, कैन भर दिया, इसमें 10 लीटर होगा और तोलेंगे तो 8 लीटर ही आएगा। कोई तोलेगा कि 10 लीटर है, वो 12 लीटर होगा। गाय 12 लीटर दी, 10 लीटर आकलन, अनुमान कुछ भी नहीं लगाए, जो भी है एग्जैक्ट होना चाहिए, मूल आधार पर एग्जैक्ट होना चाहिए। वेट करके ही उसको लेना है, रिकॉर्ड रखेगा तो हो जाएगा। और पहले दिन से ही जब लेके आए तो वो अच्छी ब्रीड के सीमन लगाए और अच्छी ब्रीड पे ही काम करे, कॉम्प्रोमाइज ना करे। किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वो फेल होगा। सर इसको अगर आपके जिस प्रकार से मैंने पूरा फार्म देखा है, विजिट किया है, आपका मेंटेनेंस देखा है, आपका फार्म का जो स्ट्रक्चर है वो देखा है, लेकिन इस फार्म का आपके दिमाग में क्या स्ट्रक्चर है आगे की प्लानिंग? आगे की आपका फार्म कैसा हो इस एरिया के अंदर? मेरी प्लानिंग ऐसी है कि मेरा फार्म टॉप ब्रीड का हो जी। मेरा फोकस वही है कि मैं अच्छी ब्रीड तैयार करना चाहता हूँ और मेरे फार्म पर
जैसे हम सुनते हैं पंजाब में जाते हैं देखते हैं कि 40 लीटर की गाय, 50 लीटर की गाय, तो मैं देखता हूं कि मेरे फार्म पर कोई भी गाय 40-50 लीटर से कम ना हो। जी, ऐसी ब्रीड तैयार खुद की बच्चियां ऐसी, खुद की बच्चियां तैयार करूं। बाहर तो सर कौन देगा, अच्छी गाय कौन देगा? अच्छी आज गाय मेरे पास कोई नहीं आएगा कि देगा। मुझे सबसे बढ़िया गाय दे दीजिए, तो मैं दूंगा? नहीं दूंगा। अच्छी गाय कोई नहीं देगा, अच्छी गाय हमें तैयार करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा वेटनरी डॉक्टर चाहिए जो आपको सीमन प्रोवाइड कराए, अच्छे सीमन मिले और ओरिजिनल मिले। जी, आप उसकी जांच कीजिए। आजकल तो डेटा सारी ऑनलाइन है, सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप कहीं पे जाके चेक कर सकते हैं, कहाँ से मंगवाना आप मंगवा सकते हैं, सारी सुविधाएं मिल रही है, बस आपको सिर्फ खोजना है। सर ये लोग जो बोलते हैं इनकी मानसिकता है कि पंजाब की गाय मर जाती है, पंजाब की गाय ऐसा हो जाती है, वैसा हो जाती है, तो ये इन लोगों का नजरिया क्या है? सर मैं बताता हूँ कि पंजाब और राजस्थान जिसने कभी एक बार पंजाब की ब्रीड कभी देखी नहीं है, कभी लाया नहीं, वो भी ये बोलता है कि मर जाती है, तो वो कैसे बोल देता, किन तथ्यों पे बोलता है? वो तो लोगों की बातें सुन के, और लोगों को डीमोटिवेट करने का काम डीमोटिवेट कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन के कर रहे हैं। पंजाब की गाय मर जाती है, मैं तो कह रहा हूँ पंजाब की नहीं, पूरे भारत की कोई भी गाय कहीं पर भी चली जाए तो नहीं मरेगी, अगर उसको प्रॉपर समझेगा तो, प्रोटोकॉल में रखेगा तो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, जाते हैं पंजाब, जाते हैं हरियाणा, जाते हैं, सब जगह जाते हैं, गर्मी तो आपको हर जगह मिलती है। बिल्कुल, हर जगह गर्मी मिलती है, तापमान टेम्परेचर कहीं ज्यादा मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, अप डाउन होता है। और दूसरी बात रही कि आप जो पशु कहाँ से लेके आ रहे हो, कितना दूर से लेके आ रहे हो और कैसा पशु लेके आ रहे हो, किस स्थिति में ला रहे हो, किस स्थिति में ला रहे हो, बस वो मैन है जी। आप लंबा ट्रैवल करा रहे हो, अगर कोई गाय आप वहाँ पर दूध वाली लेके आएंगे, मिल्किंग वाली गाय है, मैं तो दूध निकाल के गाय लेके जा रहा हूँ, तो आप वहाँ दूध निकालोगे, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर गाय को ट्रैवल कराओगे, एक ट्रैवल में खाना पीना बरोबर नहीं होगा, खड़ी खड़ी गाय जाएगी, पूरी एनर्जी वहाँ डाउन हो जाएगी, लाते ही आप अपना फीड यहाँ पर दोगे जो उसने पहली बार देख रही है, तो वो पहले से तो हम इंसानों को पहली बार कहीं का खाना नहीं हजम होता है, खाना नहीं हजम होता है, टेस्ट हजम नहीं होता, नए लोग दिखते हैं, जानवर है तो भी वो तो समझता है ना। तो आप क्या करिए कि वहाँ से जब ट्रैवल, ब्याई हुई गाय मत लाइए, बच्चियाँ लेके आइए, अगर ब्याई हुई ला रहे हैं तो 15-20 दिन महीने बाद लेके आइए उस गाय को, ताकि वो उसकी एनर्जी मेंटेन कर ले, उसके बाद लेके आइए। लाने के बाद में उसको ऐसा फीड दीजिए कि वहाँ वो क्या खा रही है जी, या फिर आप कॉमन फॉर्मूले पे जाइए, गेहूं की तूड़ी कॉमन है, पूरे भारत में मिलती है, आप गेहूं की तूड़ी दीजिए, गेहूं का चोकर दीजिए, मक्का दीजिए, बिनोला खल दीजिए, ऐसे फीड से उसको शुरुआत करवाइए। शुरुआत करने के बाद में थोड़ा थोड़ा आपका जो फीड है लोकल ज्यादा अवेलेबल है, वो चारा वगैरह उसको डाइवर्ट करिए, धीरे धीरे वो सेट हो जाएगी। और लाते ही आप उसको वो दोगे तो पहले से परेशान है और उसको खाना पीना, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो वो नहीं सेट होगी। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक सफल युवा अपना डेयरी फार्म को संचालन कर रहे हैं, और आज हमारे साथ वीडियो में आपने देखा कि पूरा फार्म बहुत ही अच्छी तरीके से संचालन किया है। मिल्क का प्रोडक्शन है, फीडिंग की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, चाहे पशु को खरीदने की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, आपने किस प्रकार से एक सफल युवा की जानकारी को देखा। सर आपने समय निकाला और हमारे किसान भाइयों को और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत चैनल और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, वेलकम।